जोजो किड्स। घमंडी सांप। कालू सांप को खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि जब भी उसे भूख लगती वह पास के गांव में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। गांव वालों की उस पर बहुत आस्था थी। वे सब उसे एक एक करके आकर दूध पिलाते। वह चुपचाप दूध पीता और अपने घर जंगल वापस लौट जाता। कालू को कभी भी चोरी करने की या भोजन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके भक्त, उसे चाहने वाले उसे हमेशा दूध पिला दिया करते थे। इसी बात पर कालू सांप को धीरे धीरे बहुत ज्यादा घमंड हो गया। मेरे जैसा भाग्यशाली भला कौन होगा? जहाँ भी जाता हूँ गांव वाले दूध पिलाते हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, मुझसे डरते भी हैं और मेरी पूजा भी करते हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं, बड़ी आराम से जिंदगी बीत रही है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत बदहाली फैल गई, बीमारियां फैल गईं, जिस कारण लोग बहुत परेशान रहने लगे। अब कालू को देखकर हर कोई दूध नहीं पिलाता था। अरे ये क्या हो रहा है? आजकल बहुत कम लोग मुझे दूध पिलाते हैं। इन्हें मजा चखाता हूँ। एक को भी डसूंगा तो कल से सब आएंगे दौड़ते हुए मुझे दूध पिलाने। कालू सांप एक बच्चे को डसने के इरादे से गांव में जाता है, लेकिन वहीं उसे एक सपेरा पकड़ लेता है। क्या बात है कालू, आज बच्चे को डसने जा रहे थे? भूल गए इन गांव वालों ने ही तुम्हारी इतनी सेहत बनाई है। लगता है तुम्हें खुद पर बहुत घमंड हो गया है। जानते नहीं पूरा गांव कितना परेशान है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि खेत सूख चुके हैं, बंजर पड़ चुके हैं और सारे जानवर बीमार हैं। भला तुम्हें दूध कौन पिलाता? मगर तुम तो रहे घमंडी। तुम्हारा घमंड मैं उतारता हूँ। सब लोग तुम्हारी पूजा करते थे, इसीलिए मैं कभी तुम्हें पकड़ नहीं रहा था, लेकिन आज तुम मेरे कब्जे में हो। चलो मेरे साथ, मैं बीन बजाऊंगा और तुम नाचोगे और कोई दूध वूध नहीं मिलेगा, समझे? और इस तरह कालू सांप को सपेरा पकड़ कर ले गया और बेचारे सांप को अपने घमंड के चलते पछताना पड़ा। सियार और सांप। एक जंगल में एक सियार और सांप दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों जो भी करते साथ साथ करते। एक दिन सियार ने सांप से कहा, हम दोनों सैर पर चले, आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों बड़े मजे से जंगल की ओर सैर के लिए निकल पड़े। सियार ने रास्ते में पड़ी हुई एक बीन देखी। अरे ये क्या है? कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ और? ये गोल गोल लग रहा है। अरे इसे दूर रखो, मुझे उससे डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? बीन है ये। बीन क्या होता है और तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है दोस्त? ये वो बाजा है जिसे बजाकर सपेरे हमारा अनाज दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस बीन का मतलब आसपास कोई सपेरा हो सकता है। चलो भागो, कहीं यहाँ से भाग निकलते हैं। सांप इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और लगातार भागता चला गया। सियार भी अपने दोस्त सांप के साथ भागता रहा और जब सांप रुका तब सियार ने कहा, अरे बस अब रुको भी। ये बीन तुम अपने साथ क्यों ले आए? अब मैं बीन बजाऊंगा और तुम नाचोगे दोस्त। अरे तुमने ही तो कहा था ये बीन एक बाजा है जिसे बजाने पर सांप नाचते हैं। क्या दोस्त तुम भी मजा ले रहे हो? क्यों नहीं, आज तो मैं तुम्हारा अनाज जरूर देखूंगा। ठीक है तो फिर बजाओ। सियार ने बीन बजाई और सांप ने अपना सुंदर नाच दिखाया। धीरे धीरे सभी जानवर इकट्ठा हो गए और सांप का सुंदर नाच देखकर सभी चकित रह गए। नृत्य प्रतियोगिता।
जंगल के सभी जानवर बहुत उत्सुक थे क्योंकि राजा शेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की थी। वह हर बार जीतने वाले पक्षी मोर को इस साल हराना चाहता था। कैसे हो तुम मोर? मैं ठीक हूँ। तुम अभ्यास नहीं कर रहे? इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। मुझे? वह नन्हा खरगोश मुझे हराएगा? असंभव। सारी जिंदगी अभ्यास करे फिर भी मेरे जितना अच्छा नृत्य नहीं कर पाएगा। इस बार भी देख लेना, मैं ही जीतूंगा। खरगोश मेरे दोस्त, यह लो, मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, इसे खा लो। आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त। चलो प्रतियोगिता जीतने चले। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त। आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। हाँ दोस्त, इस मोर का घमंड हमें तोड़ना ही होगा। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे। प्रतियोगिता के समय सभी जानवर बहुत उत्सुक थे। कोई मोर को प्रोत्साहित कर रहा था और उसी के लिए आवाजें लगा रहा था, तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था। सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया। हमेशा की तरह मोर बहुत अच्छा नाचा। मोर के बाद अन्य प्रतियोगियों को एक एक करके मंच पर आकर अपना नृत्य दिखाना था। सभी का नृत्य अच्छा था, मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था। सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला। खरगोश ने जी तोड़ मेहनत की थी। उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वाह 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 वाह, इतना सुंदर नृत्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज का विजेता और कोई नहीं, हमारा खरगोश है। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोर चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से। मुर्गी और खरगोश। एक दिन खरगोश एक खेत में गया और बड़े मजे से गाजर खाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ। ये कैसी आवाज है? बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो मुर्गी की आवाज है। जरूर मुर्गी किसी मुसीबत में है। खरगोश ने पूरे खेत में देखा, उसे मुर्गी नहीं दिखी। फिर खरगोश ने पेड़ और उसके आगे पीछे देखना शुरू किया, मगर मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई। फिर खरगोश परेशान होकर पेड़ की छांव में थककर बैठ गया। अरे कहाँ खोजूं, समझ नहीं आ रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों ना मैं भी आवाज लगाकर पूछूं और उस जगह आवाज के सहारे पहुंच जाऊं। मुर्गी दोस्त, क्या हुआ? मैं हूँ खरगोश, बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा खरगोश, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं 2 पेड़ों के बीच में फंस चुकी हूँ। ये पेड़ टूटे हुए हैं और मैं इनके बीच में फंस चुकी हूँ। खरगोश ने आवाज का पीछा किया और पाया कि सच में मुर्गी 2 बड़े बड़े पेड़ों में बुरी तरह फंस चुकी थी। ओहो, यह तो तुम सच में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हो। काफी चोट लगी होगी, पर मैं तो इतना बड़ा नहीं कि इन्हें हटा सकूं। जाकर किसी और जानवर को लेकर आता हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आना दोस्त। बस मैं अभी गया और अभी आया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खरगोश दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है। तब उसे रास्ते में भालू मिलता है। अरे अरे, इतनी तेज भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो मेरे साथ। रास्ते में खरगोश भालू को सारी बात समझाता है और भालू की मदद से मुर्गी की जान बच जाती है। शुक्रिया खरगोश और भालू भाई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। पर तुम यहाँ कैसे फंस गईं? एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं भागते भागते
न जाने कब इन पेड़ों के बीच में आकर छुप गई। शिकारी तो चला गया मगर मैं यहाँ फंस गई। तुम फंस गई, लेकिन मैंने तुम्हें निकाल लिया। हाँ हाँ, इसीलिए जंगल में सबकी मदद करनी चाहिए। हम कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। जादुई मेंढक सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त, आज नदी किनारे चलते हैं। बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू, कल से रोज यहाँ आएंगे। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता। बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना। हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया? अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो, हमारी गेंद वापस आ गई। दोबारा फेंक कर देखूं? नहीं नहीं, अगर फिर न लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो, हमारी गेंद फिर से वापस आ गई। कौन है पानी में? कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक। मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो। आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है। आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते, और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती तो जादुई मेंढक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर देता। Please subscribe.